आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्ली के बारे में चंद ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बिल्ली नमाज क्यों नहीं तोड़ती, आखिर वो क्या वजह है, और बिल्ली को घर में पालना कैसा है। क्या बिल्ली नापाक है, क्या बिल्ली हराम जानवर में से है, और बिल्ली कैसे इंसान के डिप्रेशन ख़त्म करती है, और बिल्ली की आखिरी उम्र कितनी होती है, और बिल्ली का ऐसा कौन सा राज है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और ये भी जानेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के फ़ौरन बाद बिल्ली को पैदा क्यों किया। इस तमाम तर सवालात के जवाबात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो लिहाजा आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को एंड तक देखें। हम में से बहुत से लोगों की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक पसंदीदा बिल्ली थी, उसे मौजा कहा जाता था। और उन दोनों की एक मशहूर कहानी है। एक दफ़ा जब अजान की आवाज़ आई तो मुइज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिबास पर सो रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुइज़ा की नींद में खलल डालने के बजाय उसकी आस्तीन का हिस्सा काट दिया ताकि उसे सुकून मिले। अपनी पूरी ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा मुइज़ा को बेपनाह देखभाल करते हुए देखा गया। बिल्ली को कदीम दौर के बाद मशरिक करीब में अकीदत दी गई। इस्लाम ने इस रिवायत को अपने अंदाज में अपना लिया जो इस अकीदत से बिल्कुल हट कर है जो दीगर कदीम मज़ाहिब में बिल्लियों को दी गई है। हदीस के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों पर जुल्म व तशद्दुद करने और कत्ल करने से मना किया है। बिल्लियों का शुमार चंद पालतू जानवर में किया जाता है जो लोगों को बेहद पसंद है। अगरचे बिल्ली इस्लाम में हलाल नहीं है, लेकिन इसको पाकीज़ा और ताहिरा हैवानात में शुमार किया जाता है। एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को 10,000 पहले सुधारा या पालतू बनाया था। बिल्ली आज के दौर में सबसे ज़्यादा आम पालतू जानवर में से एक है। बिल्लियों को पहले शायद इस वजह से सुधारा गया था कि बिल्ली चूहे खाती थी और अक्सर औकात में जहाँ अनाज महफूज किया जाता है वहाँ उन्हें पाला जाता था। लेकिन बाद में बिल्ली को इंसान का दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे बाल या छोटे बाल होते हैं जिनकी बुनियाद पर उनके इकसाम और नस्लों का पता लगाया जाता है। अब अगर बिल्लियों के शरई हैसियत की बात करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हुस्न सलूक की ताकीद की है। एक रिवायत में सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद करके रखा हुआ था यहाँ तक कि वो बिल्ली मर गई। फिर उस बिल्ली की वजह से वो जहन्नम में गई। उसने बिल्ली को कैद में रखा था, ना तो खाना दिया, ना पानी दिया, और ना ही उसे आज़ाद किया कि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर सके। यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसलिए वो जहन्नम में गई। इसके अलावा भी बिल्लियों के बारे में कई हदीस और रिवायत हैं, जिनमें से चंद हदीस आपको बताएंगे। एक दौर से ये बात साबित है, बिल्ली कुछ खाने में से खा ले तो वो नजिस या पलित नहीं होता। कब्शा बिनते काब रज़ियल्लाहु अन्हा जो अब्बू कतादा की बहू थी, कहती है कि उन्होंने अब्बू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हा के वज़ू के लिए पानी निकाला तो एक बिल्ली आई और उसमें से पानी पीने लगी। अब्बू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसके लिए बर्तन झुका दिया। मैंने उनकी जानिब हैरत से देखने लगी तो उन्होंने कहा, भतीजी तुम्हें ताज्जुब हो रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्ली नापाक नहीं है, वो घरों में घूमने फिरने वालियों या वाली में से हैं। अब आप अगर बिल्ली पालने के बारे में सवाल करें तो फुरका का कहना है कि घर में बिल्ली पाली जा सकती है। इसमें कोई हर्ष नहीं है कि बिल्ली ना ही मोजी जानवर है और ना ही नजीस। हर शख्स को ये मालूम है कि बिल्ली पालना नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदेमंद है। बिल्ली घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े खा जाती है। बिल्लियों को कदीम दौर के बाद मशरिक करीब में अकीदत दी गई है और इस्लाम ने उस रिवायत को बेहतरीन अंदाज में अपना लिया जो कि इस अकीदत से बिल्कुल हट कर है जो दीगर कदीम मज़ाहिब में बिल्ली को दी गई है। कुछ मज़ाहिब में बिल्ली को नापाक समझा जाता है तो कोई मज़ाहिब में बिल्ली को हलाल जानकर भी खाया जाता है, जबकि इस्लाम में इसका गोश्त खाना बिल्कुल मना किया है। और दूसरी तरफ उनसे हुस्न सलूक करने की तलकीन भी की है। जैसे कि एक सहाबी की कुंयत ही अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाला पड़ गई थी। अबू हुरैरा आपकी कुंयत है, और अबू हुरैरा कुंयत रखने की वजह यह थी कि आपके पास एक बिल्ली थी जिसको आप साथ रखते थे, इसलिए आपकी कुंयत अबू हुरैरा पड़ गई। एक दिन आपने देखा कि एक बिल्ली गर्मी की शिद्दत से दीवार के साथ चिपटी हुई है। उन्होंने उसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपने आस्तीन में छुपा लिया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्ली नमाज को नहीं तोड़ती इसलिए कि वो घर के सामानों में से एक सामान है। इस्लामी रिवायात में बिल्लियों की सफाई की तारीफ करती है, कुत्तों के बरअक्स उन्हें पाक समझा जाता है और इस तरह घरों में दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है। यहाँ तक कि मसाजिद, मस्जिदुल हराम समेत बिल्लियों के जूठे को हलाल और उनके जूठे पानी से वज़ू करने को मुबाह माना जाता है। एक बड़ी तादाद यकीन रखती है कि मुसलमानों के दरमियान में बिल्लियाँ नमाजियों को तलाश करती है। दोस्तों, ये रिवायत साबित करती है कि बिल्ली घर में पाली जा सकती है। साइंसी एतबार से भी घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फ़ायदा है और वो ये है कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बहुत पसंद होता है और इंसान भी उससे
خوش ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کے لمس میں اللہ نے ڈپریشن کا مرض کا علاج رکھا ہے۔ بلی کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کی عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلی 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہے۔ فرانس میں کی گئی تحقیق کے مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ ایک بلی کی آواز جو انسان کے جسم میں تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلی کے قریب رہنے والے جسم کے زخم میں انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے اور وہ زخم بھی جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور بلیوں کے پر اسرار آواز کی فریکوینسی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور دو بلی آپس میں میاؤ کر کے بات نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ بلیوں کے مونچھوں کے متعلق عام تاثر یہ پایا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے بلیوں کے مونچھوں میں ایک خاص قسم کا سینسر ہوتا ہے جو جگہ کے فاصلے اور مختلف اشیاء کا سائز کا پتہ لگاتی ہے، جو بلیوں کو آگاہ کرتی ہے۔ حتیٰ کہ بلی اندھیرے میں بھی اپنے مونچھ کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی سائز کا پتہ لگا لیتی ہے۔ بلی کو کسی صورت میں غذا دینا جائز نہیں ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسا کہ پہلے احادیث مبارکہ میں بیان کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ بلی نجس اور پلیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو گھر میں چکر لگانے والی میں سے ہے۔ تو بلی کے تمام تر قباحتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بلی خونخوار ہو یا گھر کا نقصان کرتی ہے تو بلی کو مارنے کے بجائے اگر کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے یا پھر کسی دور دراز علاقے میں آزاد چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی تکلیف دینے کی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اسے لائک کیجیے، اور آپ میں ملوں گا آپ سے کسی اور انٹرسٹڈ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔